सो गुड मॉर्निंग मलिक, होपफुली यू आर डूइंग गुड और आपका नाश्ता वाश्ता हो गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द डे। तो आज अभी ये पोर्शन में, अभी नेक्स्ट सेशन में, ये सेशन में वी विल कंप्लीट नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एंड द नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज अपॉइंटमेंट का फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद योर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। मेरे को बताइए आपने अभी तक कौन से सेक्शन नंबर याद रखने चाहिए, अभी तक कौन से याद रखे? 149(1) अपन ने पढ़ा, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोवाइजो टू 149(1) वुमेन डायरेक्टर एंड 149 सबसेक्शन 3 दैट इज कॉल्ड रेसिडेंट डायरेक्टर। तीन नाम, तीन सेक्शन क्लियर होने चाहिए, दिमाग में रटने चाहिए भाई। यूजुअली अपन ने सेक्शन का सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, अनडाउटफुली वही करेक्ट होता है, 149, 150, 151, 152। लेकिन मैंने थोड़ा सा माइन्यूट चेंज किया हुआ है, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें मेरे को पहले बतानी पड़ती है, तब जाके वो चीजें आसान होती है आगे। तो हियर मैं थोड़ा सा सेक्शन पे शिफ्ट कर रहा हूं या जंप कर रहा हूं मालिक, क्योंकि ये बेसिक है। तो इसीलिए जो सेकंड पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं अभी, द सेकंड पोर्शन विच वी आर स्टडिंग इज अबाउट नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ओके, एंड दैट इज सेक्शन इज 165। तो ये थोड़ा सा मैंने मॉड्यूल को क्या किया है, मॉड्यूल का जो कंटेंट लास्ट में था वो मैंने स्टार्टिंग में लेके आया, बिकॉज ये अपना पढ़ाने का पॉइंट है, पढ़ाने का स्टाइल है मालिक। ओके, तो इसमें थोड़ा सा आप देखिए, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे हम लोग थोड़ा सा इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 165। तो आपको थोड़ा सा सेक्शन नंबर में चेंज होगा। तो 149(1) हो गया, अभी आता है सेक्शन 165। सर सेक्शन 165 क्या बोलता है? सेक्शन 165 क्लियर कट बात करता है कि भाई एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। द सेक्शन इज वेरी इजी एंड डायरेक्ट एंड वेरी क्लियर। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। कॉन्सेप्ट मतलब बैकग्राउंड, नथिंग मोर देन दैट। सी, if I become a director in multiple companies, definitely okay I'll be into house pouch scenario. हाउस पाउच मतलब क्या सर? मैं इधर भी ध्यान देना है, मेरे को उधर भी ध्यान देना है, मैं इधर भी ध्यान दूंगा। एंड मेक श्योर यू आर अवेयर, नाउ at least you are aware that the director which are non-executive, those who only attend the board meeting, okay, they are mainly involved in policy making, not into day-to-day operation. I'm nothing discussing here about executive director. Example, if I'm discussing MD और होल टाइम डायरेक्टर, आप जैसे ही चैप्टर 3 में जाओगे, ओके, जैसे ही चैप्टर 3 पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अगर आप कोई एक MD बनना चाहता है, या आप MD बनना चाहते हो, या होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहते हो, या मैनेजर बनना चाहते हो, आप सिर्फ एक या दो कंपनी में बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं है। तो आप यहां पर ध्यान रखिए, वी आर नथिंग टू डिस्कस हियर अबाउट MD और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, समथिंग लाइक दैट। वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट अ नॉर्मल डायरेक्टर। अब मैं MD हूं या नहीं हूं उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं। तो सेक्शन 165 क्या बोलता है? आई कैन बी ए डायरेक्टर इन मैक्सिमम, ओके, यहां पर भी आपको लिमिटेड नंबर्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम ऑफ 20 कंपनीज, यानी एज पर 165, ओके, इन हाउ मेनी कंपनीज आई कैन बी ए डायरेक्टर। मैक्सिमम, मिनिमम का तो रिक्वायरमेंट है नहीं मालिक, मिनिमम तो आपको जितना चाहिए, एक बनना है, दो बनना है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैक्सिमम 20 कंपनीज बन सकते हैं, ओके, नॉट मोर देन 20 कंपनीज। यानी आपकी डायरेक्टरशिप डिफाइन जो होनी चाहिए वो 20 कंपनीज तक होनी चाहिए, सीमित 20 कंपनीज तक है। और उसमें उन्होंने और फिल्टर डाल दिया है, ओके, जब ये 20 कंपनीज का काउंट करोगे तो उसमें यू शुड नॉट बी ए डायरेक्टर इन 10 कंपनीज विच आर, ओके, यू कैनॉट बी ए डायरेक्टर इन मोर देन 10 पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी खाली 10 हो सकती है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। इसका मतलब, सर कैन आई बिकम ए डायरेक्टर इन 20 कंपनीज? आंसर इज यस, बट आउट ऑफ 20 पब्लिक कंपनी कैन बी मैक्सिमम 10 ओनली, नॉट मोर देन 10। 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। मैं वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। यानी अगर आपको डायरेक्टर बनना है, इफ यू वांट टू बिकम ए डायरेक्टर, यू कैन बिकम ए डायरेक्टर इन 20 एंड आउट ऑफ 20 द 10 कैन बी पब्लिक कंपनी। ठीक है, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाद में लेके जाता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेटर ऑन, डोंट वरी। बट राइट नाउ जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द सेक्शन का इंटरप्रिटेशन। ओके, इन 20 कंपनीज द सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्लियरली सेज इन दिस 10 public companies, in this 10 public companies, okay, it may be noted that, okay, the private company which is a holding or subsidiary of public company, which is holding or subsidiary of public company will also be counted। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, जब ये 10 का काउंट करोगे, देखो मैंने रेड में लिखा है मालिका, मेक श्योर है आप समझो, मैंने रेड में लिखा है पब्लिक कंपनी 10 ही हो सकती है,
और उस 10 में अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो प्राइवेट कोई सब्सिडरी है या होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की, ओके, वो भी 10 के काउंट में ही की जाएगी, वो अलग से काउंट नहीं की जाएगी। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्टर बनना है तो मैं 10 पब्लिक कंपनी में बन सकता हूं और 10 प्राइवेट कंपनी में बन सकता हूं। तो मेरा डायरेक्टरशिप 10 प्राइवेट कंपनी या 10 पब्लिक कंपनी। ओके, दूसरा सिनेरियो, मेरा डायरेक्टरशिप 20 के 20 प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, लेकिन 20 इज ए मैक्सिमम, फिर मैं किसी में भी बन नहीं सकता। ओके, प्राइवेट पे कोई लिमिट नहीं है, आपको चाहिए ये 20 का स्लॉट, 20 का स्लॉट यू कैन यूज फॉर ऑल प्राइवेट। ओके, इफ यू वांट यू कैन यूज दिस स्लॉट फॉर पब्लिक, बट पब्लिक में देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 10, बट व्हाइल डूइंग दिस लिमिटेशन यू शुड आल्सो एंश्योर, ओके, it will also include 10 public company, which a private company which is a subsidiary or holding of public company, yani any private company which is a holding or subsidiary of public company, okay, will also be counted for this number. I am just giving a permutation combination everybody on the screen. Okay, now this is with respect to example ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मैं डायरेक्टर हूं 8 कंपनी में, ओके, 8 प्राइवेट कंपनी में और 8 पब्लिक कंपनी में, 8 प्राइवेट कंपनी में, 1 पब्लिक कंपनी में, कोई इशू नहीं है। सर मैं डायरेक्टर हूं 12 प्राइवेट कंपनी में और मैं डायरेक्टर हूं 5 पब्लिक कंपनी में, कोई इशू नहीं है। ओके, मैं डायरेक्टर हूं 12 प्राइवेट कंपनी में, ओके, और मैं डायरेक्टर हूं 10 पब्लिक कंपनी में। अगर देखा जाए तो पब्लिक का रिक्वायरमेंट कोई इशू नहीं है, लेकिन टोटल में इशू आएगा, बिकॉज टोटल कितना होना चाहिए था 20 एंड यू आर एक्सीडिंग 20, तो दिस इज नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? इज दैट पॉइंट क्लियर? आई डू थिंक एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं मालिक, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? ओके, एवरीबडी गेटिंग दिस एग्जाम्पल? Okay, what I am discussing? Okay, I am discussing one more example in this. Let understand. Okay, I am discussing 10 private company. Okay, 10 private company से उल्टा करता हूँ थोड़ा सा. Okay, I am discussing 8 private company and along this 8 private company 12 public company. सर टोटल नो वरी, टोटल 20 है, नो वरी, बट प्रॉब्लम इज 12 पब्लिक कंपनी, इट कैनॉट एक्सीड 10। आई डू थिंक समझ में आया, ये प्रॉब्लम आएगा। आई डू थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली मालिक, पक्का समझ में आ रहा है? ओके, अगर ये समझ में आया तो इसको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा और एक लास्ट एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ओके, लास्ट एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। ओके, देखिए लास्ट एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है, ओके, देखिए 8 प्राइवेट कंपनी है और ओके 10 पब्लिक कंपनी है। ओके, ये मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन 8 प्राइवेट कंपनी में से 6 प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी है, लेकिन 2 प्राइवेट कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, अब आप मेरे को इसका आंसर बताइए। टोटल में कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि टोटल 20 के अंदर ही है, तो नो प्रॉब्लम। ओके, बट इज दिस ए प्रॉब्लम हियर? व्हाट आई एम टेलिंग, 8 प्राइवेट कंपनी 18 ही है टोटल, तो 10 और 8 18 ही है, और 10 पब्लिक है, तो पब्लिक का भी लिमिट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 8 प्राइवेट कंपनी है, 8 प्राइवेट में से 6 प्राइवेट कंपनी है खाली, लेकिन 2 प्राइवेट कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ओके, इज दिस प्रॉब्लमेटिक इशू और नॉट? ये प्रॉब्लम है या नहीं है मालिक? ओके, आंसर क्या रहेगा इसका? मतलब ये आपको इसका आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना, मतलब आप टाइप ज्यादा ना करने के लिए मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी का आंसर दो। क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है? मतलब इज दिस ए प्रॉब्लम और नॉट? मतलब इज दिस यस और नो में बताइए, इज दिस प्रॉब्लम और नॉट? इज दिस प्रॉब्लम और नॉट? ओके, प्रॉब्लम और नॉट, यस और नो में आपका आंसर होना चाहिए। यस और नो के शब्दों में आपको आपकी मुलाकात होनी चाहिए या मेरी मुलाकात आपसे होनी चाहिए मालिक। ओके, इज दिस प्रॉब्लम और नॉट? इज दिस प्रॉब्लम और नॉट? ओके, हो सकता है कि 5 7 10 सेकेंड प्लस माइनस हो लैग केस में, बट ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? 100%। ओके, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन, और कारण मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए हो। यहां पर दिस इज काउंटेड एज पब्लिक कंपनी, तो दिस इज काउंटेड एज पब्लिक कंपनी, एंड इसकी वजह से पब्लिक कंपनी कितनी हो जाएगी 10 + 2 विच इज एक्चुअली नॉन कंप्लायंस। तो आपने ध्यान देना है, ये एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से रखने। मैं वापस बता रहा हूं, प्लीज मेक श्योर, ओके, जिधर एग्जाम्पल मॉड्यूल का होगा तो मैं आपको बता दूंगा मॉड्यूल का है, लेकिन जिधर एग्जाम्पल मॉड्यूल का नहीं है तो ये एग्जाम्पल मैटर बहुत करते हैं। रीजन सिंपल है, बिकॉज इसकी वजह से आई एम टेलिंग यू, इसकी वजह से अपना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा।
एंड यही तो क्वेश्चन आंसर, यही तो केस स्टडी है। मतलब अब भी अगर आप कोई चैप्टर उठा के देखते हो, मतलब उसके क्वेश्चन देखते हो, आपको समझ में आएगा, आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि आपको अभी लॉजिक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठने चाहिए। This is where company law will play a role, and this is permutation combination is required only in chapter 1, 2, 3 and IBC of this act and FEMA। ये 5 चैप्टर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहेंगे, ये 5 चैप्टर मेजर रहेंगे आपके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। बाकी तो आपको टेंशन है ही नहीं, बाकी सब चैप्टर पर ये 5 चैप्टर का कंट्रोल, क्योंकि ये 5 चैप्टर मिला के आपका 50% हो जाएगा भाई। तो आपको ये समझना होगा, दिस इज व्हाट अ स्ट्रक्चर इज। मेरे ख्याल से ये क्लियर है मालिक, इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, आई डू थिंक आंसर इज क्लियर। अब एक छोटा सा इसमें एग्जम्पशन, मालिक एग्जम्पशन के बिना तो चैप्टर कंप्लीट होगा नहीं, एग्जम्पशन के बिना तो 1, 2, 3 तो जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं सर। अब एग्जम्पशन क्या? अब जब एग्जम्पशन की बात करें तो ये लोग बोलते हैं ओके, ये जो 20 कंपनी का एग्जम्पशन है, 20 कंपनी का, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, और एक टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा वर्डिंग मिसिंग है, आपको जो कॉपी गई है उसमें एक मिसिंग है, लेकिन जो हार्ड कॉपी आएगी उसमें वो पॉइंट लिखा हुआ है मालिक। ओके, ये जो 20 का मैक्सिमम लिमिट है, 20 का मैक्सिमम लिमिट है, 20 का मैक्सिमम लिमिट है, इसमें एग्जम्पशन है 2 कंपनी को, एग्जम्पशन है 2 कंपनी को। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जम्पशन? ओके, 2 तरह की कंपनी, एक है सेक्शन 8 कंपनी और एक है डोरमेंट कंपनी। ओके, एक है सेक्शन 8 कंपनी और एक है डोरमेंट कंपनी। वो ये 20 कंपनीज के काउंट में नहीं आएगी, 20 में ही नहीं आएगी। आप वो 10 वर्ष का तो छोड़ ही दो, 20 के काउंट में ही नहीं आएगी। 20 के काउंट में नहीं आएगी तो मालिक एकदम क्लियर ना, चीजें आसान है। तो 20 के काउंट में आने वाली ही नहीं है मालिक। And that is what exactly you should understand, that 165 काउंटिंग के टाइम पे, ओके 165 काउंटिंग के टाइम पे सेक्शन 8 एंड डोरमेंट कंपनी आएगी नहीं। आपके पास जो आज पढ़ने वाले नोट्स रहेंगे उसमें डोरमेंट कंपनी प्रिंटेड नहीं है, तो याद रखना उसमें आपको जो हार्ड कॉपी आएगी उसमें डोरमेंट कंपनी ऑलरेडी रेक्टिफाइड हो गया है, वो सॉफ्ट कॉपी वो दूसरी वाली चली गई है, ठीक है, पर मैं वो बार बार कंफ्यूज नहीं करना चाहता था इसलिए नहीं है। तो डोरमेंट कंपनी, ध्यान रखना डोरमेंट कंपनी। अब क्वेश्चन आएगा सर व्हाट इज द डोरमेंट कंपनी, इसको डिस्कशन बाद में करेंगे, ओके बाद में, मतलब एकदम मिसलेनियस चैप्टर में। तो सर अभी के लिए डोरमेंट मतलब समझा दो। डोरमेंट वापस मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया आज के लेक्चर में, हर कंपनी प्राइवेट होती है या पब्लिक होती है, वो अपना स्टेटस चेंज करती है। जैसे गवर्नमेंट कंपनी हो गई, सेक्शन 8 हो गई, उसी तरह एक कॉन्सेप्ट है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो जिनका मेन है ना प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन का काम होता है। प्रोजेक्ट मतलब अभी तक प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है और प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन है, तो कंपनी को, ऐसी कंपनी को कंप्लायंसेस कम करने के लिए डोरमेंट का स्टेटस दिया जा सकता है। डोरमेंट के स्टेटस के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो। यानी एग्जांपल, आज अपन ने फंडिंग लिया, ओके स्टार्टअप फंडिंग लिया, और मेरे को मालूम है मशीनरी सेटअप करने को अभी कम से कम 8 महीना जाएगा, उसके बाद 4-5 महीना टेस्टिंग में जाएगा, उसके बाद 2-3 महीना ऑल टुगेदर एम्प्लॉय रखने में जाएगा, यानी 1.5 साल अपना जाने वाला है, जेस्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं अपन कंपनी में, बिजनेस में। ओके, तब तक मैं कंपनी एक्ट के कंप्लायंसेस क्यों करूं? इसीलिए मैं डोरमेंट के स्टेटस को एप्लीकेशन दे सकता हूं और मेरे को डोरमेंट का स्टेटस मिल सकता है। खाली ये एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा भी डोरमेंट स्टेटस है। ओके, पर वो डिस्कशन अपन जब डोरमेंट का देखेंगे तब जाएगा, पर अभी के लिए आपको समझ में आ गया डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है। तो इसका मतलब अगर ये एग्जाम्पशन आ गया तो स्क्रीन पे ध्यान दो। अब मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल आपको अपडेट कर रहा हूं। ओके, आपको ये मैं बता रहा हूं, ओके 8 प्राइवेट कंपनी है, 8 प्राइवेट कंपनी है, एग्जांपल 8 प्राइवेट कंपनी है, 8 प्राइवेट कंपनी है, ओके, और 12 पब्लिक कंपनी है, 12 पब्लिक कंपनी है, जिसमें से 1 कंपनी इज सेक्शन 8 कंपनी एंड 1 कंपनी इज डोरमेंट कंपनी। मेरे को सिर्फ आप हा या ना में लिख के दो, इज सेक्शन 165 कंप्लाइड। क्वेश्चन क्या है मेरा, पूछो वापस, वो ये भी मां कसम झोल है, कंपनी लॉ का क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना। माय क्वेश्चन इज वेदर कंपनी सेक्शन 165 इज कंप्लाइड और नॉट कंप्लाइड, कंप्लाइड और नॉट कंप्लाइड, 165 इज कंप्लाइड और नॉट कंप्लाइड, 165 इज कंप्लाइड और नॉट कंप्लाइड मालिक। तो इस केस में कंप्लाइड है या नॉन कंप्लाइड है आपको देना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये 20 प्लस हो गया है, ये 22 में चला गया है। क्या ये कंप्लाइड है या नॉन कंप्लाइड है? 100% कंप्लाइड है। ओके, आंसर मिल चुके हैं, संकेत जी का आंसर आ गया है मालिक, तो कंप्लाइड है। कंप्लाइड और नॉन कंप्लाइड, तो कंप्लाइड है। ओके योगेश, तृप्ति, ओके मालिक सब ओके ओके ओके। अभी ये फटाफट गए ऊपर, तो अभी मेरे को समझ में नहीं आया नाम मेरे को समझ में नहीं आया, तो हो सकता है आपका नाम मिस हो गया होगा। ओके वंदना का दिखा, ओके जो कंप्लाइड है, परफेक्ट। तो अगर आपको समझ में आया सर कंप्लाइड क्यों है, क्योंकि इसमें सेक्शन 8 और डोरमेंट ये इंक्लूड नहीं करना है। ओके बॉस ध्यान देना,
ओके जो स्टूडेंट पेन ड्राइव ले रहे हैं, पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं, ओके सारे स्टूडेंट के पास एक मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी अभी, उस सॉफ्ट कॉपी में डोरमेंट का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो आप ये मत समझना डोरमेंट अमित सर ने ओ सर को तो याद ही नहीं, सर को याद है लेकिन आपके टेक्स्ट में अपडेट नहीं हुआ है, तो आप में वो मिस हो गया, होता है। ओके होता है इनएडवर्टेंटली यार, जानबूझकर थोड़ा ना कुछ मैं ऐसे मिस करूंगा यार, ये इनएडवर्टेंटली होते हैं, कभी चीजें होती है प्लस माइनस, बट ठीक है। ओके दैट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइफ। तो मेरे ख्याल से अब यहां पर सेक्शन 165 सबका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 165 अगर समझ में आ गया तो अब एक 165 के सबसेक्शन छोटे से बाकी है वो देख लेते हैं। तो सर 165(2) क्या बोलता है? 165 सबसेक्शन 2 बोलता है ओके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ओके ऐसा हो सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा बोल सकता है कि लेसर कंपनी में ओके डायरेक्टर, लेसर कंपनी में डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन बी अ डायरेक्टर, यानी ऐसा इन्होंने सेक्शन 165(2) में बोला है कि आपके पास ये पावर है कि आर्टिकल्स में आप ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे कंपनी के जो भी डायरेक्टर होंगे वो सिर्फ 5 कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे। ओके मैं वापस बोल रहा हूं, एग्जांपल रिलायंस कंपनी में अगर मैं डायरेक्टर बनता हूं तो रिलायंस का इतना बड़ा काम है, तो रिलायंस को मालूम है कि अगर ये डायरेक्टर 20 कंपनी में बनेगा तो ये डायरेक्टर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिलायंस ऐसा डाल सकती है कि हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे वो दूसरी जगह जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो सिर्फ 5 कंपनी में बन सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सर इससे एक चीज क्या समझ में आई, ये प्रोविजन से आपको एक चीज समझ में क्या आई, यानी कंपनी एक्ट बोलता है आर्टिकल्स अपने हिसाब से रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, लेकिन प्लीज मेक इट श्योर, आप ये भी चीजें याद रख लो, आर्टिकल्स कैन नॉट ओवरराइड कंपनी लॉ, आर्टिकल्स कैनॉट ओवरराइड कंपनी लॉ। सर व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट आर्टिकल ऐसा नहीं बोल सकता हमारा कंपनी का डायरेक्टर 25 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ओके ओवरराइड नहीं कर सकता। हाँ उसके अंदर और फिल्टर और रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, और रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, लेकिन उसको ओवरराइड नहीं करेगा। आप ये समझने की कोशिश करिए मालिक, ओवरराइड नहीं होगा। तो यहां पर आर्टिकल्स उसको लेसर नंबर पे ला सकता है लेकिन ओवरराइड नहीं करेगा। ये हुआ तुम्हारा 165 सबसेक्शन 2। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आया सबको, एवरीबडी? ओके तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको आराम से जीव जाना चाहिए। ओके तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे अपने को समझ में आ गया हाँ भाई डायरेक्टरशिप कैसा है। तो ये एग्जांपल आपके पास होने बहुत जरूरी है, जो एग्जांपल अभी मेरे स्क्रीन पे है, ये एग्जांपल आपको समझ में है तो काम खत्म है। ओके हाउ 22 मतलब टोटल 22 है ना वत्सल लास्ट एग्जांपल में अगर देखोगे तो अपने 20 अरे 22 नहीं, सॉरी आया वत्सल, सॉरी मालिक, ओ थैंक यू वत्सल। ऐसा होता है कभी कभी घाई में, 20 है लेकिन 20 में से 2 सेक्शन 8 और डॉर्मेंट है। यस वत्सल आई गॉट द पॉइंट। ओ मैन या वत्सल मैन होता है कभी कभी अपन भी घाई में रहते एकदम। यस कंपनी लॉ इज लाइक लक्ष्मण रेखा, उसको ओवरराइड आप नहीं कर सकते, आपने उसको ओवरराइड नहीं करना है। ओके 12 कैसे होगा सर गिरिराज, कौन सा 12 कैसे होगा मालिक? 12 वो मतलब किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो? इट में हैपन, मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूं आर्टिकल में, लेकिन मैं ओवरराइड नहीं कर सकता मालिक, ओवरराइड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब आई कैन टेल कि भाई यार तुमने एक्ट ने तो 20 बोला है लेकिन हम चाहते कि भाई यार 5 ही रहो, हम चाहते कि 2 ही पब्लिक कंपनी हो, 10 पब्लिक कंपनी नहीं हो। कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम देखो आप ऐसा वर्डिंग मत यूज करो कि कम कर सकते हैं ज्यादा, ये सेक्शन टू सेक्शन पे निर्भर होगा। हाँ इस सेक्शन में मैं उसको कम कर सकता हूं, बड़ा तो नहीं सकता ना, क्योंकि एक्ट ने बोला 20 से ज्यादा नहीं, एक्ट ने बोला 20 से ज्यादा नहीं, एक्ट ने बोला 20 से ज्यादा नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं 20 से ज्यादा कर? हाँ पर एक्ट ने बोला 20 ही मैक्सिमम है, तो मैं उसको चाहिए तो कम कर सकता हूं। ये मेरी पॉलिसी है, डिपेंड ऑन माय कंपनी, मेरे कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी कंपनी कितनी बड़ी है, मेरी कंपनी छोटी है। देखो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर को भी उत्सुकता होनी चाहिए। अगर आप रेस्ट्रिक्शन ज्यादा डालोगे तो डायरेक्टर बनेगा नहीं, लेकिन हाँ रिलायंस वाला अगर रेस्ट्रिक्शन डालेगा तो भी डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर खुश रहेगा, हाँ भाई रिलायंस कंपनी में डायरेक्टर हो, आप समझे? तो ये रेस्ट्रिक्शन ऐसे आपने मन से अपन स्टार्टिंग में डालते, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग मालिक। सो आई डू थिंक ओके मेरे ख्याल से सारे एग्जांपल आपके साथ में क्लियर हो गए हैं। ओके तो जस्ट सेक्शन 165 का लॉजिक समझ में आ गया होगा।
अब खाली एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो लास्ट पोर्शन है 165 का। ओके सर, इसमें पेनल्टी कितनी होगी? अगर मैंने ये सेक्शन को कॉन्ट्राविन किया, ये सेक्शन को कॉन्ट्राविन किया तो पेनल्टी कितनी होगी? तो मैं डायरेक्टली पेनल्टी इधर लिख रहा हूं मालिक। अगर ये सेक्शन, और मैं पेनल्टी लिखने का तरीका मेरा ऐसा ही होगा, जिधर मेन हेडिंग होगी ना उधर लिखना होगा, क्योंकि इसको याद रखना फिर उसके हिसाब से होएगा मालिक। ओके तो याद रखना, डायरेक्टरशिप अगर 165 को कॉन्ट्राविन किया, अगर कॉन्ट्राविन किया तो सर पेनल्टी क्या होगी? ये लोग बोलते हैं पेनल्टी विल बी ₹5,000 पर डे टिल द कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है, टिल द कॉन्ट्रावेंशन चल रहा है। सर इसका मतलब क्या है? ओके आप एग्जांपल, अभी इसको मैं पेनल्टी के एग्जांपल से समझाता हूं मालिक, पेनल्टी के एग्जांपल से समझाता हूं। पेनल्टी कितना है? 5,000 पर डे, 5,000 पर डे, अनलिमिटेड, जब जितना होगा उतना, जब तक तुम नहीं करोगे। एग्जांपल, ओके एग्जांपल समझने का छोड़ो, तुम 10 प्राइवेट में, ये एग्जांपल लिखूंगा नहीं है, एग्जांपल मिटाने वाला हो, तो ये खाली आपको पेनल्टी को समझाने के लिए एग्जांपल है, तो ज्यादा हेडेक नहीं करना। ओके 10 प्राइवेट कंपनी में तुम ऑलरेडी डायरेक्टर थे, 10 पब्लिक कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर थे, सेक्शन 8 और ये मत इंक्लूड करो, ये इंक्लूड मत करो। और एक नए प्राइवेट कंपनी में तुम डायरेक्टर सिलेक्ट हो गए और तुम बन गए, अपॉइंटमेंट हो गया और तुम बन गए। ओके यानी मेरे को बताओ तुम बने कब हो? ओके 28 जून को 2021 को तुम डायरेक्टर बन गए। आज तुमने अपॉइंटमेंट ले लिया, हाँ ले लिया, जबकि तुम नहीं ले सकते थे, तुम्हारे पास 20 की लिमिट है, और अगर तुम्हें ये एक को लेना था तो इसमें से एक में से रिजाइन करना चाहिए था। दिस इज हाउ इट हैपन्स, दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो सर मैंने एज्यूम कर रहा हूं 28 जून को मैंने इसमें एक प्राइवेट कंपनी में ले लिया। ओके अब 29 जून 2021 से 5,000 पर डे पेनल्टी रहेगी जब तक आपको ये कंपनी से रिजाइन नहीं करते। यस यस यस, इवन सेक्शन 8 सब्सिडरी वाले एग्जांपल में टोटल विल बी 18। एक सेकंड पहले इसको कंप्लीट करता हूं, इसमें 5,000 पर डे रहेगा। तो अभी कोई ऐसा बोलता होगा सर 5,000 पर डे यानी महीने का 1.5 लाख रुपया, यानी अगर मैं पूरे 2 महीने का देखो 3 लाख रुपया, यानी 6 महीने मतलब 18 लाख रुपए में मैं एक कंपनी में एक्स्ट्रा में डायरेक्टर बन सकता हूं। अगर उस कंपनी से मेरे को 25 लाख आ रहा है, ऐसा 25 लाख आना नामुमकिन है क्योंकि तुमको सीटिंग फीस इतना नहीं मिलता है, लेकिन एज्यूम करते हैं तुम बोल रहे हो नहीं नहीं जाने दो ना यार, कितना है सर यार 5,000 बर्थडे के हिसाब से 30 दिन में 1.5 लाख रुपया, 2 महीने का 3 लाख रुपया, 6 बार मल्टीप्लाई किया 2 महीने को, तो भाई यार 15-18 लाख रुपया। यार सर छोड़ दो ना, क्या हेडेक, इतने 15-18 लाख के लिए क्यों इतना मगजमारी करने का? सर छोड़ो जाने दो, भरते रहेंगे पेनल्टी। आप ये समझिए ओके यहां पर पेनल्टी का प्रोविजन इज वेरी क्लियर। ओके इतना ही तुम्हें लग रहा है, ठीक है इतना ही है सर, इतना ही है, ऐसा नहीं है। ओके ये अपन फ्राइडे या सैटरडे को डिस्कस करेंगे कि आपको इसकी सबसे वर्स्ट पेनल्टी क्या होगी। मैं आपको अभी इतना बता दूं कि जैसे ही आप इसको कॉन्ट्राविन करते हो, पेनल्टी तो पैसा भरना ही पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू बिकम डिस्क्वालिफाइड एंड यू नीड टू वेकेट डायरेक्टर। मतलब आपको जितनी कंपनी में सबसे वेकेट करने की नौबत आ जाएगी मालिक, सारी कंपनी से वेकेट करना पड़ेगा आपको, मालूम है क्या? मतलब सारी कंपनी से वेकेट हो जाओगे ऑटोमेटिकली, और जब तक कॉन्ट्रावेंशन चलता रहेगा तब तक 5,000 पर ही रहेगा। 28 से क्यों नहीं लगेगी? 28 को एक्सेप्टेंस DR12 कब देता है उसके हिसाब से होगा। तो मतलब जिस टाइम से तुम डायरेक्टरशिप अपॉइंट होते हो, जिस दिन से अपॉइंटमेंट होता है, मतलब 28 को एज्यूम करते हैं अपना रिजोल्यूशन पास हुआ और अपन ने DR2 करके एक आगे आएगा, वो जैसे देते हैं वो 29 मतलब 28 को गया तो मैंने अपना कंसेंट दिया, तो 29 से मतलब वो 28 मतलब वो कंसेंट के ऊपर है। अभी वो कंसेंट का मैंने डिस्कशन किया नहीं है इधर, लेकिन ठीक है मतलब अगर आप वो 28 से भी लग सकती है, इट्स ओनली बेस्ड ऑन मतलब वो कंसेंट कब जाता है और वो कैसे होता है। मतलब मैं तो एक एग्जांपल के थ्रू दिया था, जस्ट आपको समझा रहा था कि पेनल्टी आपको कौन से डेट से लगेगी, और पेनल्टी इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। सेक्शन 165 के हिसाब से 5,000 पर डे, ठीक है आप बोलोगे छोड़ दे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आगे और वर्स्ट आने वाला है। वर्स्ट इज येट टू कम, वर्स्ट इज येट टू कम, वी विल सी ऑन फ्राइडे और सैटरडे मालिक, सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली। वर्स्ट इज येट टू कम मालिक। इफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 165(2) गोज ऑन, तो ये आप 165(2) के हिसाब से कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो इसके लिए पेनल्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये आपको कंपनी का आर्टिकल बताएगा। पेनल्टी का कॉन्ट्रावेंशन इज ओनली फॉर 165(1) के लिए कॉन्ट्रावेंशन है, यानी आपका जो 20 की लिमिट के ऊपर गया तो पेनल्टी का कॉन्ट्रावेंशन है, बाकी पेनल्टी का कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। आर्टिकल्स ने 5 बोले थे और तुम 6 में चले गए, तो कंपनी का आर्टिकल क्या बोलता है उसके हिसाब से तुमको होगा, पर कंपनीज एक्ट में आपको पेनल्टी नहीं होगी। कंपनीज एक्ट में पेनल्टी कब चालू होगी? 20 के ऊपर गए, तो 20 के ऊपर नहीं गए ना तब तक पेनल्टी चालू नहीं होगी मालिक, ये याद रखना मालिक।
और इवन सेक्शन 8 और सब्सिडी वाला एग्जांपल में टोटल बिल भी 18। अच्छा, वो टोटल में कुछ इशू आया रहेगा। अच्छा टोटल, ओ हो शिट यार, मैं वो मतलब मैंने क्यों लिखा है वो टोटल 20 इधर, मतलब 20 की लिमिट में है, मतलब ये 20 की लिमिट में उस कंटेक्स्ट से मैंने लिखा हुआ था, मैं वो उस कंटेक्स्ट से लिख रहा था, मैं वो 20 की लिमिट में है, तो विथ इन लिमिट की वजह से ये 18 है, बट विथ इन द लिमिट ऑफ 20, विथ इन 20, ऐसा इस कंटेक्स्ट से वो था मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। 165 डन मालिक। 165 में किसी को डाउट? क्योंकि अब ये खत्म होने के बाद अपना अभी बेस तैयार होगा। ओके और नेक्स्ट मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू फोकस कंप्लीटली ऑन दिस मालिक नाउ। एनी डाउट इन 165 तो मेरे को बता दो मालिक। चाय आप भी पियो मालिक, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत अच्छे से रहते हो। क्लास में होता तो भाई यार कुछ खाना पीना रहता और क्लास चलती होती तो ऐसा ऐसा मुंह में वेफर डालना होता, ऐसे होता था। अभी माँ कसम घर पे तुम लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, बाजू में एक ऐसा कुछ ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा और ऐसा ओ वाह 165, ओ 149 1, ओ ये वाला पॉइंट, ओ वो वाला पॉइंट। भारत माता की जय। क्या चेंज हो गया ना यार, मतलब पूरा पढ़ाई का स्टाइल चेंज हो गया साला। कोविड ने मतलब कोविड के पहले भी वर्चुअल था, लेकिन वर्चुअल वही था जिसका रिक्वायरमेंट मतलब जो आ नहीं सकता था या ट्रैवल का प्रॉब्लम होता था, ऐसा सबके सब वर्चुअल है। अभी तो माँ कसम सबके सब साला ऐसे कितने जन, तो मैं 100% बोलता हूँ, मेरे को माँ कसम सालो कसम है, मेरे को बताओ कितने जन नहा के बैठे हैं, कितने जन नहा के बैठे हैं सालो। ऐसा होगा तुम्हारा 7:15 7:20 का अलार्म बजा होगा और 7:20 के अलार्म के बाद तुमने लैपटॉप चालू किया या मोबाइल चालू किया और सीधा किसी का तो 7:30 को अलार्म के साथ ही तुमने वो ऐप को इंटीग्रेट कर दिया होगा, अलार्म बजते ही ऐप चालू हो जाना चाहिए और मैं बैठा सोते सोते बस मैं देखो। ओके मतलब सही सही बता ना। ऑफिस जाना है क्लास के बाद, राघव तो ऑफिस जाना है क्लास के बाद क्लास के बाद ऑफिस जाना है। पर अरे आई एम टेलिंग यू, आई गारंटी, मतलब कितने जन मतलब ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे नहा के ही बैठो। अरे ऋग्वेद अपने इसमें अपने क्लास में अपने बैच में ना एक बंदा भी मैं ऋग्वेद है, ऋग्वेद वैद्य। ओके ये भाई चिवता ही है अपना, ओके ये नहा के बैठा बोलता है। वेफर वाली डिश है साइड में काफी जन का है आंसर नहा के बैठे मालिक। गुड इनफ मालिक। ओके जूम पे नहीं कर सकते ये सब। अरे जूम पे तो कैमरा बंद कर दोगे मैडम, जूम पे तुम बोलोगे मैं, हाँ जब मैं बोलूंगा अरे कैमरा ऑन करो मेरे को देखना है साला तुम्हारी शक्ल जूम पे लेंगे ना यार, दो चार दिन जाने देते एक बार, या आप ऐप के साथ एडजस्ट हो गए ना तो फिर क्या है, क्योंकि मैक्सिमम ये ऐप में इंक्रिप्शन लेयर है एंड इंक्रिप्शन लेयर का कॉन्सेप्ट रहता है यार। अभी आप अगर अपनी ये नहीं रहते हो, ऋषभ बोल रहे नहा के बैठे, अरे क्या तुम सारा झूठ बोलते हैं नहा के बैठे, अबे नहा मतलब सिर्फ मेरे को बोलने के लिए तुम बोल रहे हो, नहाने के लिए तुमको 6:30 बजे उठना पड़ रहा होगा, 6:30 बजे 6:45 बजे उठना पड़ता होगा नहाने के लिए। और नहाना मतलब उठना मतलब अलार्म 6:15 का लगाया होगा, 6 बजे हुआ रहेगा, स्नूज ऑफ किया, ओके 6:15 स्नूज ऑफ किया, 6:30 स्नूज ऑफ किया, 6:45 ओके माँ कसम, फिर तुम अरे नहीं नहाने के लिए, नहाने के लिए नहा के बैठे। यस सर ऑफिस है भाई। तोड़ मैडम, सृष्टि मैडम, सृष्टि, अभी सब नाम याद रखने पड़ेंगे मेरे को, नितिन है, सृष्टि है, 7 बजे भी उठ जाता है ऋग्वेद। तो मेरे ख्याल से मालिक तो वी कैन गिव द थम्स अप फॉर दिस 2 सेक्शंस वी हैव कंप्लीटेड। तो मेरे को इधर बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन नंबर क्या था, इसके बाजू में अपन लिखते रहते हैं सेक्शन 149 और 149(1) लिखते हैं स्पेसिफिकली। अपन ने 149(1) को देख लिया और ये है सेक्शन 165। तोड़ मालिक। ओके अब सेक्शन 165 पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं तो अब अपन बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अब आगे जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आज का, दैट इज अपॉइंटमेंट। अभी आराम से ओके 5 बजे नितिन बोलता 5 बजे, माँ कसम 5 बजे उठ के क्या गोटियां खेलता क्या बे, 5 बजे उठ रहा है भाई,
5 बजे उठ के क्या आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राणायाम एंड एक्सरसाइज अगर आप वो कर रहे हो तो बेस्ट हो, मतलब बेस्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी उठने नहीं हो रहा है मेरे को बिकॉज ऑफ माई वीकनेस एंड अदर थिंग्स, बट अदरवाइज आई मतलब कोविड होने के बाद मैं प्राणायाम आनायाम पे फोकस करने लग गया, पहले फोकस नहीं करता था मालिक, बट ठीक है, होता है मालिक, ऐसा होता है। पर ये समझ में आ गया कि भाई प्राणायाम आनायाम कर सकते हैं मालिक। सृष्टि yesterday I got vaccinated, ओ हो तोड़ मैडम, तोड़ बट स्टिल आपके मोड़े, ओ मैडम तोड़, थैंक्स अलॉट मैडम। मतलब वैक्सीनेशन जरूर कर लीजिए। और मेरी एंटीबॉडी तोड़े मालिक, अभी एंटीबॉडी चेक की अपन ने, इट वाज 250 प्लस, मतलब ज़बरदस्त, मतलब मैक्सिमम। एनीवे वो प्लाज्मा डोनेशन का तो कॉन्सेप्ट अपने इंडिया में अभी वो वैलिड, मतलब इन्होंने बोला कि वर्क नहीं कर रहा, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने के क्राइटेरिया के ऊपर एंटीबॉडी आ गई है, तो अपनी ओरिजिनल एंटीबॉडी चल रही है मालिक। तो मालिक एकदम तोड़ चल रहा है अपना काम, कांड है भाई अपना। और जिसका नहीं वो वैक्सीनेशन करवा लीजिए, इट इज़ नथिंग टू डू विद एग्जामिनेशन और समथिंग, बट वैक्सीनेशन करवाया ना तो एटलीस्ट एक सेफ गार्ड रहेगा। और मेरा वैक्सीनेशन मत पूछना, मेरा वैक्सीनेशन अभी डॉक्टर ने बोला भाई अक्टूबर में करने का अपने को, तो अक्टूबर में अपन वैक्सीनेशन करेंगे। ओके, और डॉक्टर का कहना भी यही है कि ओरिजिनल एंटीबॉडी है, वैक्सीनेशन से भी एंटीबॉडी आने वाली है। ओके, वैसे तो ओरिजिनल एंटीबॉडी ज़्यादा काम करेगी। ओके, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से एडिशनल डिफेंस मैकेनिज्म आ सकता है, इसीलिए वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, एंड देयरफॉर विल टेक द वैक्सीनेशन। तोड़ मैडम, सृष्टि मैडम तोड़, वैक्सीनेशन के लिए तोड़, गुड वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट नाउ। ओके, अभी आप कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा, नोट्स जो भी बनाने रहेंगे आप बाद में, अगर इसको बाद में जो भी मैं अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा आपके ड्राइव पे और समथिंग, उधर से आपको चाहिए तो नोट्स बाद में बना लेना, अभी नोट्स मत बनाइए। और अगर बनाना चालू भी करना है उसके बाद मैं थोड़ी देर स्क्रीन रखूंगा तब बनाना, अभी कोई भी बंदा नोट्स नहीं बनाएगा। अभी सब लोगों का ध्यान, सारे लोगों का ध्यान, एवरी पर्सन शुड बी फोकस्ड हियर राइट नाउ, ओनली इंटरेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स में मैं पहले 3 अपॉइंटमेंट की बात करूंगा। आई विल डिस्कस 3 अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म आराम से। ओके, ये मैंने आपको येस्टरडे बोला था, ये फर्स्ट पेज पे बनाना है आपको, फर्स्ट पेज पे, उधर अपडेट करना है तो उधर अपडेट कर लीजिए। ओके, अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स में फर्स्ट विल बी फर्स्ट डायरेक्टर। ओके, सेक्शन 152(1), ठीक है। सेकेंड विल बी रोटेशनल, second will be rotational and non-rotational director, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं बाद में देखते हैं, सेक्शन 152(6)(7). एंड लास्ट विल बी ओके अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, सेक्शन 160। ओके, सबसे पहले आप इस चीज को क्लियर करोगे अपने दिमाग में, सबसे पहले इस चीज को क्लियर रखोगे। एवरी पर्सन, आई रिक्वायर योर फोकस शुड बी राइट नाउ हियर। ओके, फर्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं ये खाली 3 प्रकार है ऐसा नहीं है, ये 3 एक मैकेनिज्म है, इसके बाद और 4 मैकेनिज्म आएंगे, उसके बाद और 2 मैकेनिज्म आएंगे, उसके बाद और 2, बहुत बड़ा सेट है ये। And this is today's lecture, tomorrow's lecture, day after tomorrow's lecture. यानी probably this will get over by Thursday. Thursday will end this appointment and types. ये 3 नहीं, 3 के अलावा बहुत सारे हैं। ओके, तो भाई थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे विल बी ऑलमोस्ट एंडिंग दिस चैप्टर। फ्राइडे का काम है ये चैप्टर के एंड होने की संभावना। ओके, डिपेंड ऑन हाउ मच थोड़ा सा कंटेंट आप कितना इसको अडेप्ट करके अपन इसको स्पीड में डालते हैं मालिक। But nevertheless, first of all दिमाग में डालिए, okay, 3 methods of appointing director. What are the 3 methods of appointing director? पहला, first director 152(1). मैं जब बोल रहा हूं 152(1) इसका मतलब आपने दिमाग में रखना है 152 सबसेक्शन 1। मेरा बोलने का फास्ट रहेगा बाद में, अभी नहीं, मैं जब भी बोलूंगा, बिकॉज मैं बता रहा हूं आपको। ओके, अपन जब तीनों चैप्टर हो जाएंगे, आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी कॉन्सेप्चुअली लिंक विद सेक्शन। मैं जैसे ही बोलूं 152(1) आपके दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट डायरेक्टर। मैं बोलूं 152(6) and 7, ओके, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। 160 अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। ओके, एवरीबडी स्टे विद दिस पॉइंट। ओके, आई वांट दिस पॉइंट थरोली डन, एंड ये खाली नहीं, ये पूरा ऐसे ही आना चाहिए। ओके, वापस है, पहले 3 मेथड, फर्स्ट डायरेक्टर, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। पहले तीनों चीजें आप ध्यान में रखिए, फर्स्ट डायरेक्टर, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल एंड अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। ओके, तो अब बात करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर लेता हूं ताकि अपने को आसानी हो स्ट्रक्चर बनाने के लिए।
ठीक है मालिक। ओके, सबसे पहले अपन ये देखेंगे 152(1). मैं ये सबसे पहले आपको समझा रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। 152(6) and 7 and 160. 152(1) first director. Nobody should be into writing now. 152(6)(7) is about rotational and non-rotational director, and 160 is other than wording चाहिए मेरे को, wording retiring director. Okay, now please understand, when I discuss 152(6)(7), this is only applicable for AGM. यानी आप दिमाग में बिठा लीजिए 152(6) and 7 का अपॉइंटमेंट कैन बी डन ओनली इन AGM. अपॉइंटमेंट नहीं मतलब मेथड, AGM में ही होता है. 152(6)(7) वर्क्स ओनली इन AGM, वर्क्स ओनली इन AGM, वर्क्स ओनली इन AGM, वर्क्स ओनली इन AGM. ओके, तो मेरे को बताओ ऊपर में से तीनों में से, ओके, सेकेंड वाला मेथड वर्क्स ओनली इन AGM, ओनली इन AGM. 160 वर्क्स इन GM. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GM? GM का मतलब होता है जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग जैसे ही मैं बोलूंगा, इट विल इंक्लूड आइदर AGM और इट कैन गो विथ EGM. यानी ओके, कोई भी जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट में 160 मैकेनिज्म यूज किया जा सकता है. कोई भी जनरल मीटिंग के मैकेनिज्म में अपॉइंटमेंट में ओके 160 मैकेनिज्म यूज किया जा सकता है. लेकिन 152(6)(7) इज ओनली यूज्ड इन AGM ओनली. ओके, यानी 152(6)(7) साल में सिर्फ एक ही बार होगा. 152(6)(7) साल में सिर्फ एक ही बार होगा. 160 कैन हैपन मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो. 160 अपॉइंटमेंट कैन हैपन मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो. Okay, and 152(1), I do think you understood. First director take place only at a incorporation stage. ये अपना पहला डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा. तो लेट डिस्कस फर्स्ट डायरेक्टर हियर. एवरीबडी एक 15 मिनट्स का फर्स्ट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लिए. फिर मैं क्वेरी लूंगा, तब तक मैं स्क्रीन पे नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाने में रहूंगा. फर्स्ट डायरेक्टर एक पॉइंट मैं समझाते जा रहा हूं, आप आराम से समझिए और आराम से इसको गो थ्रू करिए, और उसके बाद फिर मैं क्वेरी को लेता हूं मालिक. ओके, उसके बाद मेरे को और एक बेस तैयार करने दीजिए आज का, एंड देन टुमारो मॉर्निंग ओके और एक तोड़ लेक्चर चालू होगा. कल सुबह का भी और एक भारी, मतलब 152(6)(7) एंड 160. कल पूरा लेक्चर 152(6)(7) पे जाएगा. ओके, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ 152(6)(7) पे जाएगा. इतना बड़ा है. और 152(6)(7) बोल रहा था, इसका मतलब 2 3 4 152 2 3 4 5 है, लेकिन उसको अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म नहीं है, सर्टेन पॉइंट्स डिस्कशन में है. अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म का डिस्कशन इधर ही हो रहा है. ओके, तो सबसे पहला आई एम डिस्कसिंग योर फर्स्ट डायरेक्टर. तो अब अपन जा रहे हैं फर्स्ट डायरेक्टर में. फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसा होगा मालिक? फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसा होगा? सेक्शन 152 सबसेक्शन 1. सेक्शन 152 सबसेक्शन 1. ओके, ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं अगर आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन नहीं है, इफ आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन नहीं है, इफ आर्टिकल्स में नो प्रोविजन इज गिवन, if articles में no provision is given, that no provision is given for okay who will be first director, okay, मैं बेयर एक्ट जैसा रीड करे जा रहा हूं, मैं आपको रीड करने बोलूंगा ही नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ऐसे रीड करते जाइए. ओके, फर्स्ट डायरेक्टर 152(1) क्या बोलता है? अगर आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन नहीं, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट गिव एनी प्रोविजन अबाउट फर्स्ट डायरेक्टर, कान खुले, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इफ डज नॉट गिव एनी प्रोविजन फॉर फर्स्ट डायरेक्टर, ओके, व्हाट सेक्शन सेज? सेक्शन सेज द subscribers to MOA will be deemed first director. आराम से घाई मत करना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर. ओके, यानी आपको यहां पर दो नाम याद रखने पड़ेंगे. डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर, एवरीबडी ऑन द स्क्रीन. ओके, व्हेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट गिव एनी प्रोविजन अबाउट फर्स्ट डायरेक्टर, कान खुले, व्हेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डज नॉट गिव एनी प्रोविजन अबाउट द फर्स्ट डायरेक्टर, द सब्सक्राइबर्स ऑफ MOA shall be deemed first director. The subscribers of MOA shall be deemed first director. Now I am discussing this point in detail. Okay, now I am discussing this point in detail. Everybody please understand. Okay, it means okay, first director will be named in articles of association.
ओके, फर्स्ट डायरेक्टर विल बी नेम्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी जब आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लोगे, जब आप अपने आरओसी को एमओए और एओ दोगे ताकि आपको इनकॉर्पोरेट कर सके, उस टाइम पे आर्टिकल्स में लिखा होगा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आर द फर्स्ट डायरेक्टर। यानी ये लोग बोलते हैं आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए हु विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर, यानी 152(1) सेज द फर्स्ट डायरेक्टर विल बी नेम्ड इन आर्टिकल्स। ओके, इसको फिक्स करो, ठीक है। अब सेक्शन 152(1) आगे कैसे जाता है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर मेंशन नहीं है, यानी एओए साइलेंट है मालिक, एओए इज साइलेंट ऑन हु विल बी फर्स्ट डायरेक्टर, यानी यहां पर कंपनी के जो सब्सक्राइबर है दे आर अनेबल टू डिसाइड हु विल बी द डायरेक्टर, हु विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर। हियर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओके विल से और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, तो यहां पर ओके all subscribers will be deemed first director. They are not first director, they are deemed first director. They are deemed first director, Malik. They are deemed first director. Please understand this language clearly. They are not first director, they are deemed first director, Malik. मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट समझ में आए। 152(1) का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ओके, 152(1) का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, मेरे को बताइए, मेरे को अभी इस पे आंसर चाहिए आपसे। ओके, 152(1) का कॉन्सेप्ट क्या बोला, हु विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर, तो 152(1) बोलता है आर्टिकल में लिखा होगा तो वो बंदा फर्स्ट डायरेक्टर होगा। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो सारे सब्सक्राइबर विल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो में बताइए मालिक, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यानी अगर मैं बोलूं फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किए जाएंगे या फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे, तो योर आंसर शुड बी द फर्स्ट डायरेक्टर नेम विल बी मेंशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इफ फर्स्ट डायरेक्टर इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी एओए इज साइलेंट, द ऑल सब्सक्राइबर्स टू एमओए शैल बी डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। ओके, लेट मी गिव यू वन क्लैरिफिकेशन ओवर दिस। इट मे हैपन दैट यू मे आस्क सर व्हाट इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट, what if article of association is silent, okay, and our subscribers are 50, 50 सब्सक्राइबर है, ओके, एमओए को। अब एमओए जब रजिस्टर एमओए को 50 सब्सक्राइबर है, तो इसका मतलब 50 डीम डायरेक्टर हो जाएंगे। प्लीज डू अंडरस्टैंड, लॉ विल नॉट, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, यू नीड टू बी वेरी क्लियर, लॉ विल नॉट नेवर एवर कंसिडर एक्सट्रीम सिचुएशन। Law will never ever consider extreme situation. What is the meaning of extreme situation? Extreme मतलब सर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। देखिए, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसका केस बनेगा, इसीलिए तो केस स्टडी आते हैं। Why case study comes into picture? केस स्टडी आने का कारण क्या है मालिक? केस स्टडी आने का कारण यह है कि लॉ इज नॉट कवरिंग एक्सट्रीम सिचुएशन। सर इस केस में फिर क्या होगा सर? इस केस में यही मैं बोल रहा था, राघव व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, राघव दिस इज व्हाट मेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड बाय लॉ। लॉ हर चीज का आंसर नहीं देते बैठेगा। लॉ बोलेगा ऐसा केस है तो एग्जांपल, इस केस में क्या होगा, एग्जांपल 50 सब्सक्राइबर है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आरओसी इसको रजिस्टर ही नहीं करेगी और बोलेगी भाई कंपनी एक काम करो, तुम डायरेक्टर के नाम दो। कुछ समझ में आया? अब अगर बाई चांस आरओसी रजिस्टर नहीं करेगी तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे हमको नाम नहीं देना है, हम डीम फर्स्ट डायरेक्टर करके वर्क करेंगे। ओके, तो तुम कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में फिर केस होगा, केस स्टडी आती है, इसीलिए अपने सिलेबस में केस स्टडी होती है मालिक। Are you getting the point? Because law does not cover extreme situations and law will अगर law ऐसे सब extreme situation cover करने लग गया ना तो मालिक केस स्टडी की कभी जरूरत नहीं होगी। ओके, केस स्टडी और अमेंडमेंट की कभी जरूरत नहीं होगी। तो केस स्टडीज एंड अमेंडमेंट आर बिकॉज देयर आर एक्सट्रीम सिचुएशंस। एक्सट्रीम मतलब क्या, जो कि जैसे राघव ने भी पूछा और मैंने जो आपको क्वेश्चन बोला कि भाई 50 के ऊपर सब्सक्राइबर रहे तो सर क्या करना, जिन्होंने आर्टिकल में नाम ही नहीं दिया है, तो उस केस में क्या होगा सर? एक्सट्रीम सिचुएशन है, सेक्शन नहीं बताएगा, सेक्शन नहीं बताएगा। मींस फर्स्ट डायरेक्टर आपस में अपन, एग्जांपल अपन ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, अपन आपस में डिसाइड करेंगे, अमित, वंदना, राघव, ओके, ऋषभ, हम 4 डायरेक्टर रहेंगे। अपन सबने हाँ मतलब ऐसा डिसाइड कर लिया और एओ को साइन किया। जब एमओए एओ साइन करते हैं तो आपस में मिलकर फर्स्ट डायरेक्टर डिसाइड किए जाएंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? ओके, तो फर्स्ट डायरेक्टर आर डिसाइडेड अमंग आवरसेल्फ ओनली। समझ में आया? Everybody understood now? Now concept is clear here? Concept is clear, Malik? Perfect. Okay. Now my overall point to explain you now. Sir, is this 152(1) over? ठीक है, एक ओपीसी का बताया है, ओपीसी के बारे में बताया, बट ठीक है, ओपीसी को डिस्कशन में बाद में करता हूं, मेरे को ओपीसी में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं अभी। What I want to explain you is appointment types. How many types of appointment are there? 3 अपन अभी देख रहे हैं,
4 कल मतलब कल और परसों में 4 और आएंगे, ओके 7 हो जाएंगे, उसके बाद और 2 आएंगे, 9 हो जाएंगे, उसके बाद और 2 आएंगे, 11 हो जाएंगे, और उसके बाद और 2 मैकेनिज्म होंगे, ओके यानी टोटल 13 मैकेनिज्म विल बी देयर, 13। सर तो क्या यहां पर व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, व्हाई, व्हाट इज द रीजन और लॉजिक बिहाइंड वी शुड हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर? इज देयर पावर डिफरेंट? Is one of the director, one type of director will have more power, one type of director will have less power, will one type of director will have no power, will have one type of director will be झंपया, और ऐसा कुछ होगा मालिक? No, all directors in Companies Act will have same power, same duties, same rights. You may be any director, you may be any director, you may be alternate director, alternate मतलब किसी और की जगह, क्योंकि वो बाहर था इसलिए तुम बने हो उसकी जगह डायरेक्टर, alternate director, your powers remain same. Example, if I am going outside India for 10 months, okay, on behalf of me, okay, Mr. X is coming as a director. Now what I say, Mr. X will do like that. ऐसा नहीं है मालिक. Mr. X will have all power. All director will have same power. Then what is the logic of Companies Act to distinguish all these types? What is the logic behind it? कान खुले. This is a base. This is the base. मां कसम, nobody should this base को कोई हिलना नहीं चाहिए, मां कसम. Okay, the base is that, okay, every appointment, every type will have two things: how it is appointed and what is the tenure. यानी in all these sections, all these points, ये जो appointment के types होंगे, in all these points you will study two things: how they are appointed and what is the tenure of such directors. Are you getting the point? What do you need to understand, sir? Why we have a different types of director? There is no distinguishing power, there is no distinguishing right, there is no distinguishing there, whatever it may be. Then why we are dividing the types of director, sir? Reason is simple: because their appointment mechanism is different and their tenure is different. Make it sure. Yani while studying every section here, yani today, tomorrow, day after tomorrow, and उसके बाद और चौथा दिन, probably मतलब fourth इसमें, यानी मतलब by Thursday, all 4 days you should ask 2 questions every time: how they are appointed and what is the tenure of such director. Yani till what time they will work, till what time. Time मतलब ऐसा मत बनाना रात के 9 बजे तक झंपे, ओके आर्टिकलशिप से बाहर आओ. टिल व्हाट टाइम दे विल वर्क, टिल व्हाट टाइम मतलब टेन्योर, ओके इट विल वर्क फॉर 1 year, 2 year, लाइफ लॉन्ग. व्हाट इज अ टेन्योर? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो टेल मी इन फर्स्ट डायरेक्टर व्हाट वी अंडरस्टूड राइट नाउ, टिल नाउ व्हाट वी अंडरस्टूड इन फर्स्ट डायरेक्टर. व्हाट वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ मैकेनिज्म फॉर अपॉइंटिंग. What is a mechanism of appointing? So appointment will take place by naming its name in article of association, or all subscriber to memorandum of association will be deemed first director. Now what is pending in this particular point? What is pending in first director? I am asking you a question. Okay, देश जानना चाहता है, भारत पूछता है आप लोगों से, भारत आप लोगों से पूछता है इसके अंदर क्या चीज बची हुई है मालिक. भारत आपसे पूछता है इसके अंदर क्या बचा हुआ है मालिक. आप बताइए इसके अंदर क्या पेंडिंग है मालिक. मालिक आप बताइए इसके अंदर क्या पेंडिंग है. देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है. वंदना जी देश जानना चाहता है. रेवती जी देश वांट टू नो, नेशन वांट टू नो. ओके राघव जी प्लीज बताइए व्हाट इज पेंडिंग इन फर्स्ट डायरेक्टर. ओके एंड देयर वेयर यू आर नाउ क्वेश्चन आंसर, हाउ यू शुड थिंक इल कम नेक्स्ट 3 days, हाउ यू विल थिंक इल कम इनटू पिक्चर नाउ. ओके नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, nation want to know what is pending in first director. Everyone, Rigved, mention it out. Okay, जो नाम है बताइए क्या पेंडिंग है. बिकॉज अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, लेकिन टर्मिनेशन मत बोलना. टेन्योर वर्ड टर्मिनेशन विल नॉट बी यूज मालिक. टर्मिनेशन नहीं होता है उनका. टेन्योर हाउ मच, टिल व्हाट टाइम दे विल बी डायरेक्टर. टेन्योर एग्जाम्पशन नहीं ऋग्वेद जी, एग्जैक्ट टेन्योर. अरे यार झंपे ऋग्वेद, मतलब तू क्या चरस गांजा पी के फूक के बैठा हुआ है क्या क्लास में? अबे मैंने इतना बड़बड़ किया इधर, मैंने इतना बड़बड़ किया कि भाई यार यहाँ पर अपन 10 चीज में पढ़ रहे हैं, 2 चीज हर चीज में आप क्वेश्चन पूछोगे. एग्जाम्पशन रहेगा, एग्जाम्पशन तो हर चीज पूरा चैप्टर 1 2 3 में रहेगा. चैप्टर 1 2 3 में एग्जाम्पशन रहेगा. यहां पर मैंने क्या पूछने बोला, यहां पर आप 2 चीज पूछोगे. पहला पूछोगे अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है सर. पहला आपका क्वेश्चन अमित ताते से आना चाहिए, हाउ अपॉइंटमेंट इज डन सर. तो मैंने बता दिया अपॉइंटमेंट है. ओके सर, टिल व्हाट टाइम दे विल वर्क, टिल व्हाट टेन्योर दे विल वर्क. टेन्योर, दिस आर द 2 थिंग्स एवरीवन शुड बी क्लियर विथ दिस ऑल आंसर. एंड मां कसम, इफ दिस इज डन, यू आर फर्स्ट सेट. मतलब जो
101%, nobody can मतलब हिट यू, बिकॉज यही दो मेन चीजें इस पर्टिकुलर पार्ट पे, ये वाली पर्टिकुलर पोर्शन में। और कसम से बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर पोर्शन हो गया, उसके बाद टर्मिनेशन तो सिर्फ 2 लेक्चर का काम, 1.5 लेक्चर का काम है। 1.5 लेक्चर मतलब इट्स हार्डली 4 आवर्स। टर्मिनेशन इज नॉट ए बिग डील एट ऑल, इट इज ओनली अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स। तो टेन्योर, तो नेशन वांट्स टू नो टेन्योर, नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। तो एवरीबडी हियर नाउ टेल मी, in first director actually there are 2 types of director, दो प्रकार हो गए, one is first director and one is deemed first director. One is first director and one is deemed first director. Now please understand what is a tenure in this case. The tenure now tenure of first director, I am using the word clearly, first director, I am not using the word deemed first director, I am discussing about first director. First director will work till AGM. Sir, in AGM till what time they are director? Okay, first director, I am using the word clearly, first director will work till AGM, first AGM बोलना गलत होगा, first AGM, first director will work till first AGM, first director will work till first AGM, and in first AGM will this first director retire? Answer is no, they will go into cycle, yani in first AGM they will enter into 152, 6 and 7 as a rotational and non-rotational director. आराम से, बिकॉज आज बेस है, कल और क्लैरिटी आएगी मॉर्निंग में, यानी टुमारो टिल 8:30 और 9 यू विल बी वेरी मच क्लियर विद द मल्टीपल थिंग्स, बट राइट नाउ एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यानी सर फर्स्ट डायरेक्टर विल वर्क टिल फर्स्ट AGM ऑफ द कंपनी, यानी फर्स्ट AGM, द टेन्योर इज फर्स्ट AGM, एंड इन फर्स्ट AGM they will not retire, they will not go out, okay, they will enter into a cycle of rotational and non-rotational, and that is 152, 6 and 7, that is 152, 6 and 7, यानी ओके फ्रॉम द जो फर्स्ट डायरेक्टर थे उसमें से कुछ रोटेशनल होंगे, कुछ नॉन रोटेशनल होंगे। नाउ द क्वेश्चन विल कम, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल? विल डिस्कस दिस थिंग टुमारो, मालिक, आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग टुमारो बिकॉज 152, 6 बाद में आएगा। राइट नाउ मैंने 152, 1, तो जस्ट आप दिमाग में रखिए, ओके नेक्स्ट AGM नहीं, फर्स्ट AGM होता है, फर्स्ट AGM, नेक्स्ट AGM नहीं होगा, इनकॉर्पोरेशन से फर्स्ट AGM मालिक, फर्स्ट AGM, इनकॉर्पोरेशन से फर्स्ट AGM तक, नेक्स्ट AGM नहीं, ओके वो नेक्स्ट AGM तक करेंगे कि नहीं करेंगे 152, 6, 7 डिसाइड करेगा। फर्स्ट AGM तक करेंगे, वो 152, 1 ने बोला, तो 152, 1 बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट AGM तक रहेगा, उसके बाद तुम 152, 6, 7 में जाओगे, उसके हिसाब से तुम साइकिल में घुस जाओगे, देख लेना तुम्हारा कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया मालिक विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डायरेक्टर, ओके। तो फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर क्लियर ना हो, तो फर्स्ट डायरेक्टर कब तक काम करता है मालिक? फर्स्ट डायरेक्टर कब तक काम करता है? फर्स्ट AGM तक। फर्स्ट डायरेक्टर कब तक काम करेगा मालिक? टिल व्हाट टाइम फर्स्ट डायरेक्टर विल वर्क? टिल फर्स्ट AGM, ओके। नाउ द नेक्स्ट कम इज डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर मालिक। Deemed first director cannot work till first AGM, because first AGM तक पहुंचे तो you need to go into cycle, because you are deemed first director. Deemed first director means you are not the director, we are deeming you as a director. So in this case what section suggests or how it need to be go? Okay, here they say call for EGM, and in EGM you appoint directors. In EGM you appoint directors. Please understand, in EGM you appoint directors. Now my question comes, sir, in EGM, okay, how the director will be appointed? So they say in this EGM use section 160 to appoint the directors. Okay, use section 160 to appoint the directors. 160 to appoint the directors, and once this particular part is used, this director will continue till first AGM, and in first AGM वापस वो किस में जाएंगे? 152, 6 और 7 में जाएंगे। आराम से समझने की कोशिश करो, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड कंक्लूजन, ठीक है रे, कंक्लूजन का आई एम नॉट वरीड, ओके। होल्डिंग फर्स्ट AGM आता है, प्लीज आराम से एवरीबडी। डीम फर्स्ट डायरेक्टर में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो मेरा क्वेश्चन है डीम फर्स्ट डायरेक्टर कब तक काम करेंगे? उनको AGM तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए, AGM तक काम ही नहीं करेंगे, वो AGM तक हो ही नहीं सकता, बिकॉज AGM में आया, स्क्रीन पे देखो ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है, और ये सेक्शन जो अट्रैक्ट हुआ है, इस सेक्शन के लिए देयर शुड बी ए डायरेक्टर। डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर कैनॉट एंटर इनटू 152, 6, 7। 152, 6, 7 में आने के लिए 152, 6, 7 में आने के लिए या तो आप फर्स्ट डायरेक्टर होने चाहिए या तो 160 डायरेक्टर होने चाहिए।
कान खुले एवरीबडी, आई एम गिविंग ए कंक्लूजन नाउ, आई एम गिविंग ए कंक्लूजन नाउ, आई एम गिविंग ए कंक्लूजन, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी तक आप जो पढ़े हो उसमें डायरेक्टर अपॉइंट करने के प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अभी तक आप जो पढ़े हो डायरेक्टर अपॉइंट करने के प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ओके आई विल बी यूजिंग सम डिफरेंट कलर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इज लाइक दिस, आइदर देयर विल बी फर्स्ट डायरेक्टर, either there will be first director, section 152 151 sorry 152 1 152 1, okay, or section 160, okay, and after that only you can enter into 152 6 or 7, yani in 152 6 7 there is no new appointment, 152 6 7 is there is no new appointment. To enter into rotational and non-rotational, your appointment should already be done. Please understand, to enter into 152 6 7, to enter into 152 6 7 your appointment should be done. अब आपके अपॉइंटमेंट दो तरह से हो सकते हैं, either you can be appointed as first director under section 152 1, I'm using the word clearly first director, I'm not using the word deemed first director, or you can be using the section 160 to make yourself appointed and then you can enter into 152 6 7, and 152 6 7 will happen only in AGM, I'm very clear, will be happening only in AGM. मैंने first AGM नहीं बोला, पर AGM में ही हर साल first AGM में भी 152 6 7 होगा, नेक्स्ट ईयर के AGM में भी 152 6 7 होगा, नेक्स्ट ईयर के AGM में भी 152 6 7 होगा। वापस मत टेंशन मत लेना, सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन एक चीज ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, ये देखो, ये दो थियरी से क्या समझ में आ रहा है, स्क्रीन पे देखो ना, इतना बड़ा थियरी लिखा है, इससे समझ में आ रहा है पहला डायरेक्टर रहा वो फर्स्ट AGM तक काम करेगा और उसके बाद 152 6 7 में जाएगा, लेकिन अगर डीम फर्स्ट डायरेक्टर रहा तो वो 152 6 7 में घुस ही नहीं सकता, उसको 152 6 7 में जाने के लिए पहले उसको EGM बुलाना पड़ेगा, EGM में सेक्शन 160 के हिसाब से डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे एंड उसके बाद वो फर्स्ट AGM में 152 6 7 में घुसेंगे मालिक। इन EGM दे विल बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर मालिक, फर्स्ट डायरेक्टर नहीं होगा वो मालिक, फर्स्ट डायरेक्टर डीम्ड हो गया ना, फर्स्ट डायरेक्टर क्या होगा, संकेत भाई तुम मतलब पूरा लॉ का वाट लग जाएगा अपना, मैंने क्या बोला, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है, संकेत भाई तुम लॉ की वाट लगा दोगे, गलत हो गया। इन EGM दे विल बी अपॉइंटेड फर्स्ट डायरेक्टर, कैसे होगा मालिक, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है, सेक्शन 152 1 क्या बोलता है, फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, संकेत भाई गलत कॉन्सेप्ट में नहीं जाने का मालिक, फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, संकेत का कहना हुआ मालिक, सब लोग को बता दो, संकेत बोल रहा है तो EGM में, इन EGM संकेत का कहना है ये EGM में फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, कैसे, क्या मजाक कर रहे हो, सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्लियर कट है मालिक, सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर मतलब कौन, फर्स्ट डायरेक्टर जिसका नाम आर्टिकल में लिखा हुआ है, खत्म, ये नाम क्या आर्टिकल में था कि अपन ने अपॉइंट किया है, अपन ने अपॉइंट किया है, कौन से मेथड से अपॉइंट किया, 160 का मेथड, 160 का मेथड मतलब एक मेथड है जिसका अपॉइंटमेंट कभी भी हो सकता है, EGM में भी हो सकता है, AGM में भी हो सकता है, ये लिखा है ना अपन ने, 160 मतलब एक मेथड है अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, मालिक समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, वंदना इन केस ऑफ वन डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड इन फर्स्ट EGM, मतलब मैं समझा नहीं, कैन बी रिमूव्ड, डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम, सेक्शन 169 है, वो अपन डिस्कशन बाद में करेंगे, रिमूवल की बात ही मत करो ना। मेरे को प्रॉब्लम क्या मालूम है, क्या प्रॉब्लम ये है कि आप है ना मेरे साथ स्टिक नहीं रह रहे हो, मैंने क्या बोला, आपने दो ही क्वेश्चन पूछने चाहिए, डीन फर्स्ट डायरेक्टर AGM में नहीं हो सकते, AGM तक नहीं जा सकते मालिक, AGM तक नहीं जा सकते, AGM के पहले देयर शुड बी अ डायरेक्टर, AGM के पहले देयर शुड बी अ डायरेक्टर, इन AGM देयर शुड बी अ डायरेक्टर, देयर कैन नॉट बी अ डीम्ड डायरेक्टर, इन AGM देयर शुड बी अ डायरेक्टर। कितने दिन में EGM कंडक्ट करनी है, मैंने कोई डेट बताया क्या मालिक, जब डेट नहीं बताया तो कोई वरी नहीं है, लेकिन इसको मैं किसी और के साथ लिंक कर सकता हूं, पर वो बाद में लिंक करूंगा मैं, पर यहां पर कोई डेट बताया क्या मालिक, जब तक डेट नहीं बता रहा हूं ना मैं डेट होता तो मैं लिख देता था स्टार्टिंग में, Sir, can appointment be done in AGM only following section 160 and then provision of 152 6 shall be followed, or it is necessary to call EGM only in case of deemed director? I am discussing only case of deemed director. See, 160 I can use in AGM also, but that is not discussion here right now. 160 को कैसे यूज करना है मैं वो कल नहीं तो परसों देखूंगा, 160 का मेथड क्या है मैं कल या परसों देखूंगा, मैंने अभी क्या मेथड बताया, टेन्योर बताया मैंने आपको, तो इसका मतलब क्या है, डीन फर्स्ट डायरेक्टर कब तक काम करेंगे, मेरा क्वेश्चन है, क्या वो AGM तक जाएंगे, नहीं, उनका काम कब तक होगा, EGM होगा, तो अभी आपका क्वेश्चन आएगा फिर EGM में क्या होगा, इसलिए मैंने आगे का बताया,
फिर ईजीएम में क्या होगा, फिर सेक्शन 160 से डायरेक्टर को अपॉइंट किए जाएंगे और उसके बाद फर्स्ट एजीएम तक वो लोग काम करेंगे। एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट रखो मालिक, मैं क्या समझा रहा हूं, आप है ना, मतलब सर इनको निकाला जा सकता है क्या, आप दो चीज को स्टिक रहिए, पहला इसका अपॉइंटमेंट कैसा है, दूसरा इनका टेन्योर कैसा है। अगर ये दो चीज आपको समझ में आती है ना, सर निकाला कभी भी जा सकता है, आपने मुझे आज अपॉइंट किया, कल सुबह निकाल सकते हो मालिक, लेकिन निकालने के लिए प्रोसीजर, क्या मैंने समझाया, रीजन नहीं चाहिए। अमित तादर की शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, ये रीजन से कोई लेना देना नहीं, प्रोसीजर 169 में जो दिया होगा ना, 169 के प्रोसीजर अगर आपने फॉलो किए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, निकालो मां कसम, प्रोसीजर फॉलो करके निकालो। आई डू थिंक थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो हियर डोंट आस्क सर निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, आप पूछिए दो चीज, इनका अपॉइंटमेंट का मैकेनिज्म बताइए सर, ठीक है, मतलब बता दिया मैंने। अब मेरा दूसरा टेन्योर कब तक है, तो रेड में जब भी मैं लिखूंगा तो अपॉइंटमेंट का मैकेनिज्म होगा, और ब्लू में जब लिख रहा हूं तो इसका टेन्योर होगा। समझ में आ रहा है, ये प्रोटोकॉल मैं हर एक इसमें फॉलो करूंगा, हर एक इसमें फॉलो करूंगा। तो मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन अभी आंसर सीधा दो, फटाफट आंसर दे दो अभी, ओके। मेरे ख्याल से वो उसको रिवाइज कर लेते हैं अभी। इसका मतलब मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किया जाता है, कान खुले, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किया जाता है, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किया जाता है मालिक, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किया जाता है, एओए में नाम होगा, खत्म, ठीक है, ओके। अगर फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया तो डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर होगा, फिर वो कौन होंगे, जिसका नाम एमओए में, जो सब्सक्राइबर टू एमओए होंगे, भारत माता की जय, ठीक है मालिक। अब आता है मैकेनिज्म टू टेन्योर, उनका एंड कब होगा, वो कब तक डायरेक्टर रोल प्ले करेंगे, पावर्स राइट्स ड्यूटी सब सेम है सबकी, तो वो कब तक काम करेंगे, जो फर्स्ट डायरेक्टर है जिनका नाम एओए में लिखा था वो काम करते जाएंगे और एजीएम तक रहेंगे, और एजीएम में वो बाहर नहीं निकलेंगे, एजीएम में वापस वो साइकिल में जाएंगे। सर साइकिल में कौन से, वो साइकिल में जाएंगे 152, वो साइकिल में जाएंगे 152-67 के साइकिल में जाएंगे मालिक, वो 152-67 के साइकिल में जाएंगे मालिक। मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक, ओके। और अगर डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर है तो सर वो कब तक काम करेगा, वो एजीएम तक नहीं रह सकता, एजीएम में हमें डायरेक्टर होना जरूरी है। सर ये किसने बोला, ओके 152, मेरे को बताओ एजीएम में ये तीनों में से कौन सा सेक्शन एजीएम में काम करता है, तीनों में से कौन सा सेक्शन एजीएम में काम करता है, 152-67, 6 और 7, जब 152-67 में काम कर, ओनली इन एजीएम 152-67 बोलता है कि जब एजीएम आएंगे तब तक डायरेक्टर्स होने चाहिए, और डायरेक्टर्स होने के लिए आपको डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं होते, वो डीम्ड है, हम मान रहे हैं, और ईजीएम में जाना है, 160 से अपॉइंटमेंट करना है और क्लोज करना है, एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से ये बैकग्राउंड समझा, तो इसका ये कंक्लूजन समझा क्या, मालिक, ये कंक्लूजन समझा, तो मतलब मैं आज के इसमें मैं आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि यही मेरा मेन कंक्लूजन है। 152-67 में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है, 152-67 में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है, तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, दो तरह से, एक तो फर्स्ट डायरेक्टर 152-1 या तो 160 से। अब फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा तो एजीएम में जाके 152-67 में साइकिल में बैठेगा, अगर फर्स्ट डायरेक्टर नहीं बना, डीम्ड है, तो वो 160 से डायरेक्टर बनने की कोशिश करेगा और फिर 152-67 में साइकिल में आके बैठेगा मालिक, अंडरस्टूड। Can I say my target is achieved for explaining this concept? पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव आपको एक 2-4 मिनट, क्योंकि एक 2-4 मिनट क्या बोलते हैं, एक 10-15 सेकंड का लैग टाइम चलते रहता है, बिकॉज ऑफ लाइव लेक्चर स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा कभी किसी का नेट कनेक्शन प्लस माइनस हुआ, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है, ओके। तो इट में हैपन, पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव यू में हैव थोड़ा सा लैग टाइम, तो ठीक है, थोड़ा सा शक्ल देख लो अपनी, ऐसा थोड़ा सा स्टाइल वाइल देख लो मालिक, ओके। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड मालिक, पक्का समझ में आया, एनी डाउट तो डू लेट मी नो, ओके। तो यहां पर अपन फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड कर देते हैं फॉर द डे। तो आज अपना जो मेरा टारगेट है, ओके, यहां पर फर्स्ट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। तो फर्स्ट डायरेक्टर, ओके, अपॉइंटमेंट 152-1 होगा। फर्स्ट डायरेक्टर कैसे होंगे, दो प्रकार के होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर एओए में नाम होगा, दूसरा डीम्ड होगा, ओके। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता मालिक, और उनका टेन्योर कितना है ये भी बता दिया। अब एक छोटी सी चीज ओपीसी के बारे में बताया इन लोग ने। ओपीसी में, क्योंकि आपको मालूम है ओपीसी का फुल फॉर्म होता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में क्योंकि इंडिविजुअल मेंबर होता है, अगर डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें, डीम्ड, ओके, तो इस केस में अगर डायरेक्टर का नाम नहीं दिया तो जो एक मेंबर है वही डीम्ड डायरेक्टर होगा मालिक। अरे लॉजिक एकदम सिंपल है ना यार, ओके। अपन ने वो बात किया ही है ना, तो जो ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी में आप देखोगे तो एक ही बंदा, एक ही मेंबर रहता है, 1 पर्सन इसलिए तो नाम दिया है ना, तो वो 1 मेंबर बिकम द डीम्ड डायरेक्टर, अगर नाम नहीं दिया है तो। सर ऐसा हो सकता है जो ओपीसी में मेंबर अलग है डायरेक्टर अलग है, आंसर इज यस। I can open a OPC, I may be investor and you can be a director in that OPC। मैं जैसे नाम दूंगा मैं अपॉइंट करूंगा डायरेक्टर, अपॉइंट करने का काम मेरा रहेगा ओपीसी में, ओके। तो दैट इज हाउ द डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर फॉर ओपीसी कम्स। तो एक ओपीसी के लिए इन लोग ने बोला है, एक ओपीसी के लिए मैं छोटा सा पॉइंट अपडेट कर देता हूं। ओपीसी के लिए व्हाट दे सजेस्ट द 1 मेंबर, जो 1 मेंबर है,
he will be deemed director. Okay Malik, so this is what a concept for the day. यहां पर अपन पॉइंट एंड करते हैं मालिक. ओके अब मैं आपको बता दूं, कल सुबह जब चालू करूंगा, क्योंकि अपन सीक्वेंस से जा रहे हैं मॉड्यूल के, तो कल सुबह मैं 152 2 3 4 5 ये 4 मैं सबसेक्शन डिस्कस करूंगा. पंचायती सबसेक्शन है, लेकिन मतलब डिन चाहिए और कुछ मैकेनिज्म चाहिए, कंसेंट चाहिए. ओके ये सब चीजें रहेगी. ओके ये आपने को याद रखना होगा, लेकिन दिस इज नथिंग टू डू विद अपॉइंटमेंट टाइप्स. आप समझे मालिक? ये क्या है? प्री रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट. यानी एग्जांपल ओके एक रिटर्न कौन सा भरना होगा, किसको रिटर्न कैसे देना होगा, इसके ऊपर डिस्कशन ये सब सेक्शन का होगा. तो टुमारो व्हेन आई स्टार्ट एट 7:30 आई विल फर्स्ट कंप्लीट दिस पर्टिकुलर 4 सेक्शंस इन एक आधे घंटे में या पौने 15 मतलब 45 मिनट्स में ही खत्म हो जाएंगे 4 सेक्शन. उसके बाद देन आई विल स्टार्ट विद रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल. एंड कल का ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर ये लेक्चर में जाएगा रोटेशनल नॉन रोटेशनल. एंड डे आफ्टर टुमारो 160 इज वेरी छोटा सा पॉइंट. 160 में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 160 इज हार्डली 15 to 20 मिनट्स. बट 160 इज डायरेक्टली मतलब आप यार मेरे को नोटिस दो, कंपनी को नोटिस दो, कंपनी को नोटिस आने के बाद कंपनी आपको अपॉइंट करने के लिए रिजोल्यूशन बुलाए, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएंगी और उसमें अपॉइंट हो जाएगा. दैट्स इट. ओके तो मालिक टेक केयर. दैट्स इट फॉर टुडे. एंड ये शीट में अभी जितनी बनी है मैं ये अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं. ओके जो पेन ड्राइव और वीडियो लेक्चर होंगे उनका पूरा फाइनल होने के बाद गूगल ड्राइव पे शीट शेयर करूंगा. लेकिन अपने जो लाइव वाले स्टूडेंट्स है, ओके दिस शीट आई एम शेयरिंग ऑन डे टू डे बेसिस. मतलब ये अभी जितना हो गया उतना, तो ताकि किसी का एग्जाम्पल मिस हो गया है तो लिख लो, कर लो. ओके तो टेक केयर. पेन ड्राइव बाय मैन.